मुस्तफा साहब जरा इसको प्ले आउट करिए मेरे साथ। मुज़ाकरात के नतीजे में एक तो दो टियर के मुज़ाकरात हैं, एक तो इमीडिएटली इस डेडलॉक से निकलने के, और फिर जो बड़े जिसकी आप पहले जिक्र कर रहे थे कि भाई हदूद क़यूद का तयन हो ताकि हम दायरों के सफ़र में ना हो, वो मुज़ाकरात होने भी ज़रूरी है। लेकिन अगर अभी इधर जब खड़े हैं जहाँ पे दोनों एंटिटीज़ की बका का मामला है, तहरीक इंसाफ को अपने जो मैंडेट और अपने कायद की इस वक्त रिहाई वो मतलूब है, हुकूमत को इस वक्त स्टेबिलिटी मतलूब है, दोनों एक दूसरे को ये नहीं दे पा रहे अनटिल अनलेस बहुत बड़ी बड़ी कंसेशंस एक दूसरे को दें। तो आपको लगता है कि ये अफोर्ड कर सकते हैं एक दूसरे को इतनी कंसेशन? तहरीक इंसाफ क्या इस हुकूमत को अगर थोड़े से स्पेस दे और 26 में इलेक्शन हो जाएं, अगर कोई इस तरह का सिनेरियो बने, इसकी मुमकिनात है? क्योंकि बदएतमादी बहुत ज्यादा है। अगर अभी इस वक्त कोई बात मान भी ली जाए, इस बात की क्या गारंटी है कि वो अंडरस्टैंडिंग आखिर तक फॉलो अप भी होगा उसका? मारिया, एक तो चीज़ मैं ये समझता हूँ कि जब भी सियासतदान आपस में बैठेंगे और फैसला करने में बाइख्तियार होंगे तो वो हल निकाल लेंगे। और हल हम सबको पता है कि अगर जिस तरह हमारी इस वक्त मौजूदा अशराफिया के अंदर जो लड़ाई जारी है, जिसने पिछले कई सालों से मुल्क को बहरान की सूरत में लपेट में लिया हुआ है, कि जब भी इस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं, पोलराइजेशन होती है, तो उसका फिर आखिरकार दुनिया भर में हल क्या होता है कि आप इलेक्शंस करा दें और अवाम को फैसला करने दें। अवाम से बेहतर कोई जज नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि अवाम के किए गए फैसले वो भी नहीं माने जाते। 8 तारीख को फैसला बैलेट के जरिए और होता है, और 9 तारीख को फॉर्म 47 की सूरत में एक नया फैसला लोगों के सामने आ जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमने इस 25 करोड़ के मुल्क को मजीद इसी तरह चलाना है? और मेरा ये ख्याल है, और बहुत से और लोगों का भी ये ख्याल है, कि अब मुल्क को मजीद इस तरीके से नहीं चलाया जा सकता। जितनी हमारी गवर्नेंस कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, जितनी हमारी फॉल्ट लाइंस उभर कर सामने आ रही हैं, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर हमारी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो जो चैलेंजेस जिनका हमें सामना है, जिनमें फिर एक टेररिज्म बहुत बड़ा चैलेंज है, इन सब को निमटने के लिए आपको एक नुमाइंदा हुकूमत की जरूरत है, उस हुकूमत की कि जिसको अवाम का एतमाद हासिल हो, ताकि फिर वो जो फैसले करे वो फैसले एक नुमाइंदा हुकूमत के तौर पर करे, ना कि एक ऐसी हुकूमत के तौर पर कि जिसके पास बैसाखियों के अलावा कुछ नहीं है और अवाम का मैंडेट भी मौजूद नहीं है। तो हल तो इलेक्शंस है। अब उन इलेक्शंस की तरफ हम कैसे बढ़ते हैं? या तो अपोजिशन इकट्ठी होकर, जिस तरह फवाद भाई बहुत अरसे से ये बात करते आ रहे हैं, और हम सारे भी उनकी तायीद करते हैं कि तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स में एक सबसे बड़ा फ्लॉ ये रहा है कि वो किसी और को लेजिटिमेट पॉलिटिकल स्टेक होल्डर ही नहीं समझते मुल्क में। वो कहते हैं कि बस हम अकेले ही काफ़ी हैं, लेकिन अकेले उन्होंने कर देख लिया। पिछले चंद सालों की एग्जाम्पल्स हमारे सामने मौजूद है कि जिसमें वो कोई तब्दीली नहीं लेकर आ सके। अपोजिशन के एक अलायंस की ज़रूरत है, और मेरे ख्याल में तो अपोजिशन के अलायंस को जो एक बना हुआ है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, इस चीज़ पे भी गौर करना चाहिए कि अब उन्हें अपना नाम भी बदलना चाहिए। आइन के तहफ़्फ़ुज़ में तो सब नाकाम हो गए। अच्छा। अब तो तहरीक बहाली आइन की ज़रूरत है, अब तो तहरीक बहाली जमहूरियत की ज़रूरत है। तहफ़्फ़ुज़ आइन तो 26वीं आइनी तरमीम और जो कुछ इस मुल्क में हो गया है, उसके बाद तो अब एक नए सिरे से, एक नए वलवले से दोबारा वो प्रेशर क्रिएट करने की जरूरत है, कि जिसके अंदर सबसे अहम नुक्ता ये होना चाहिए कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मीसाके जमहूरियत, पाकिस्तान की अवाम के इख्तियारात, इंसानी हकूक, ये सारी चीजें जब तक उसके ऊपर शामिल नहीं होंगी, और ये सिर्फ लफाजी से अब काम नहीं चलेगा। मैं बड़ा बसद एहतराम हल्का सा इत्तफाक एग्री नहीं करूंगा फवाद भाई से कि उन्होंने सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान के अवाम पर डाल दी कि अवाम बाहर निकले। हम सियासतदानों को भी अपने किरदार पर गौर करना होगा कि हमारी वो क्रेडिबिलिटी ही नहीं है लोगों की नजरों में। देखिए ना, वोट को इज्जत दो का इतना बड़ा बयानिया बनाया, और जैसे ही इक्तदार नजर आया तो वोट को इज्जत दो का बयानिया हवा हो गया। तो हम सियासतदानों की क्रेडिबिलिटी का भी मसला है। जिस दिन अवाम को यकीन होगा कि जिनके पीछे हम चल रहे हैं, जो काफिले के सालार हैं, कि उनका मकसद इक्तदार नहीं, उनका मकसद इस मुल्क को बदलना है, निजाम को ठीक करना है, तो अवाम लब्बैक कहेंगे। और फिर बतौर सियासतदान हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें पॉलिटिकल वायलेंस की तरफ ना लेके जाएं, कि पुरअमन तरीके से एहतजाज करना ये हर पाकिस्तानी का हक है, हर मुहज़्ज़ब माशरे में यह हक है। और बतौर रियासत मुस्तफा साहब ये भी जिम्मेदारी है कि इतना सांस ना घूंट दिया जाए कि फिर मामलात पॉलिटिकल वायलेंस की तरफ जाए बगैर कोई और रास्ता ना रह जाए। ये वो डेंजरस बात है जिसका इदराक जो है वो रियासत को भी करना है।